आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। भले ही इसको इंग्लिश में बहुत छोटा करके रख दिया जाता है कि क्रिसमस, मास का मतलब गैदरिंग, जस्ट अ गैदरिंग। इट सीम्स एक गैदरिंग तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन शायद हिंदी में हम लोग इसका महत्व जान चुके हैं, इसलिए इस भारतवासियों ने इसका नाम बड़ा दिन रखा। और सच में ये बड़ा दिन है कि अगर वो खुदा ने अपने बेटे को ना भेजा होता तो हमारे लिए उद्धार का वो मार्ग नहीं खुलता। आज का जो वचन, जो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ा होता है उस बेटे से, लेकिन इस वचन में जब भी हम चलते हैं तो हम उस खुदा को भूल जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं जिसने अपने बेटे को भेजा। फादर इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। वो खुदा जिसने अपने बेटे को भेजा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई बाप अपने बेटे को यूं ही कुर्बान नहीं होने दे सकता, मैं पहले भी बता चुका हूं। और सिर्फ इमोशन की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसमें बुद्धि लगाई कि दिस इज द ओनली वे। आज के वचन का जो परमेश्वर ने जो मेरे को दिया है, इट इज विजडम ऑफ गॉड। क्रिसमस, विजडम ऑफ गॉड। इसके पीछे खुदा की क्या बुद्धि थी, परमेश्वर की क्या इच्छा थी, और परमेश्वर ने किस बुद्धिमत्ता के साथ में इस काम को किया है, इसको कई बार हम भूल जाते हैं। वी नेग्लेक्ट दिस थिंग। हम लोग केक काट लेते हैं, हम लोग आनंद मना लेते हैं, हम लोग नए नए कोट और कपड़े पहन लेते हैं, हम लोग बढ़िया बढ़िया फंक्शंस में हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और यीशु मसीह को भी बड़ाई कर देते हैं, लेकिन वो पिता कहीं ना कहीं रह जाता है। और आज उसकी विजडम के बारे में मैं चाहता हूं कि हम सब सीखें थोड़ा सा। और हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है, और उसके जो लिए गए निर्णय होते हैं वो दी बेस्ट होते हैं। अगर उससे कोई गलती भी होती है तो वो भी बहुत बुद्धिमानी भरी होती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर से कभी कोई गलती ना हुई हो। हमने वचन में पढ़ा है, हम जानते हैं खुदावन ने, परमेश्वर ने इस दुनिया को बाढ़ से तबाह किया, और उसके बाद में उसको दुख हुआ कि नहीं यार, ये काम मैंने गलत किया, ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था। बुद्धि लगाता है सब चीज़ों को, जब देखता है कि यार चीज़ें नहीं हो बन रही हैं तो उसको खराब करना चाहता है, लेकिन बाद में उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, नहीं यार ये मेरे हाथों से गड़बड़ हुआ, अब मैं इस चीज़ को करेक्ट करूंगा। आई विल मेक अ न्यू वर्ल्ड। मैं फिर से एक नया संसार दूंगा, एक नए लोगों में फिर से अपनी आत्मा में हो करके काम करूंगा। एंड उसने ये प्लेज किया, उसने ये वायदा रखा कि मैं फिर से इस दुनिया को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दूंगा। और बाद में उसको बेहतर तरीका और ढूंढना था। व्हाट बेटर वे कुड बी टू सेंड हिज ओन सन। अपने बेटे को भेज करके हमारे लिए कुर्बान करने के लिए बुद्धि चाहिए इसके लिए भी। कोई आम इंसान हमारे जैसा, आपके जैसा, कोई अपनी औलाद को दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा। सो द वाइजेस्ट वे, द बेस्ट वे, द विजडम ऑफ गॉड, कि उसने इस चीज को सोचा। वो हमारे लिए जिंदगी में अच्छे से अच्छे विकल्प को खोजते हैं। हमें अपने जीवन के लिए क्या निर्णय लेने हैं हमें नहीं पता होता। वी डू नॉट नो व्हाट टू टेक स्टेप्स। हमारे सामने जब मुसीबत आ पड़ती है तब हम स्टेप लेना शुरू करते हैं। या माइट भी हमें अपने लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं, तो वी टेक 2 और 3 स्टेप्स। हाँ यार, अच्छा इस साल तक हम यार हमें ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, इस एज तक मैं आऊँगा तो यार शादी कर लेंगे चीज़ें। लेकिन फिर भी सब प्लान वैन करते हुए चलते हैं, चीज़ें फिर भी राइट टाइम नहीं गिरती है, सही जगह नहीं गिरती। लेकिन परमेश्वर की बुद्धिमत्ता इतनी बड़ी है कि वो जो हमारे लिए जो विकल्प चुनता है वो बहुत बेहतर चुनता है। और यीशु मसीह से अच्छा विकल्प और कोई हो नहीं सकता था। ही चोज दैट थिंग फॉर अस, ही चोज जीसस फॉर अस। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। परमेश्वर सिर्फ अच्छे विकल्प नहीं चुनते, वरन अच्छे मार्गों को भी चुनते हैं कि उन मार्गों से हमको ले करके चले और उस स्थान तक पहुंचाएं कि वो विकल्प हम तक अवेलेबल हो। हम लोग इस संसार में भटकते रहते हैं यार, व्हाट वे शुड आई गो। हमारी चीज़ें तो यही होती हैं, हमारे मार्ग तो हमारे हाथों में नहीं होते। हम जो चीज़ आंखों से देख रहे होते हैं, हम मनुष्यों की तरह, हम जो लोगों से सुन रहे होते हैं, हम जो बुद्धि से अपने इस छोटी सी बुद्धि से समझ रहे होते हैं, हम उसी के अनुसार काम करना शुरू करते हैं। वी डू दैट। और
कोई हम कह भी लें कि अगर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा भी है, तो उसको कहीं यहाँ पकड़ लेते हैं तो वहाँ छोड़ देते हैं, ये छूट जाता है। इसको किसी भी वे में आप ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये पड़ती कि वी फॉल समवेयर एल्स। बट कहीं ना कहीं ये खुदा का हाथ है कि वो हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग चुनता है, और सबसे अच्छी वस्तु तक, सबसे अच्छी आशीषों तक हमको कैसे उपलब्ध कराए, वो हमको खुदा उस मार्ग तक लिए हुए चलता है। द स्टार गाइडेड द पीपल टू बैथलेहम। लोगों को किस तरह एक तारे के द्वारा से बैतलहम तक, चरनी तक पहुंचाने का काम। अरे उन लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा? कोई है रास्ते में, शायद पहाड़ियां पार कर रहे होंगे, शायद नदियां पार कर रहे होंगे, वो लोग कैसे पहुंचाया जाएगा? एनी आइडिया? आज तो हम लोगों के पास ट्रेन्स होती हैं, बसेस होती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रैफिक होता है, प्लेन्स में वो सब सीटें सेट हो सकती हैं, हम फोन में बैठते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। बट दैट वाज ए टाइम नथिंग हैपन। लोग बड़ी बड़ी पहाड़ियां क्रॉस करते होंगे, ये सब चीजें पार करते होंगे, और एक परिंदा पार नहीं पर मारता होगा। यहाँ तो हम लोग पूछ लेते हैं, भैया फलाना फलाना जगह जाना है, कौन सी जगह? भाई अगला बताता, भैया वो आप चौराहा, आपको जाएंगे तो आपको एक चौराहा मिलेगा, उससे एक लेफ्ट टर्न लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा आप 100 मीटर आगे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको वो जगह मिल जाएगी। पहाड़ियों में, दर्रों में, उन घाटियों में, उन नदियों को पार कैसे करना है, कोई रास्ता नहीं था। That is why God chose the best way for the wise men. उन सबसे बुद्धिमान लोगों के लिए भी परमेश्वर ने उपाय ढूंढा, और उन सबसे तुच्छ लोगों के लिए परमेश्वर ने उपाय ढूंढा जो आपके गरड़िए थे, कि यार इनको वचन सुना जरूरी है। आई हैव नॉट कम फॉर द किंग्स। मैं राजाओं के लिए नहीं आया हूं, मैं हेरोदेस के लिए नहीं आया हूं, मैं उनके लिए आया हूं जो मेरी आस रखते हैं, जो मुझसे आस रखते हैं, जो मेरी राह को तकते हैं। If on Christmas we are just having the cakes and if we are not having the Christ, अगर हम मसीह को नहीं ढूंढ रहे, नहीं खोज रहे, अगर हम यीशु मसीह को नहीं खोज रहे, आई एम सॉरी, ये ब्लैंक है, किसी काम का नहीं है, किसी पर्पस का नहीं है। केक तो आप कभी भी खा सकते हो, गुजिया आप कभी भी घर में बना लीजिए, मीठे पकवान आप कभी बना लीजिए, नमकीन आप कभी भी खा लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो कहीं ना कहीं वो अच्छी आशीषें हम तक कैसे पहुंच सके, वो अच्छी वस्तु हम तक कैसे पहुंच सके, और वो अच्छी वस्तु, वो सबसे अच्छी आशीष हमारे लिए क्या थी? वो मसीह यीशु था हमारे लिए, और विजडम के द्वारा खुदा ने इस चीज को चुना। रोमियो की पत्री में एक बात लिखी हुई है, लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। लिखा, हम सब जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। वो भलाई किसके ऊपर नाजिल हुई, किन लोगों को मिली? वो वाइज मैन जो उसको ढूंढने के लिए किताबों में ढूंढ रहे थे, अरे यार एक बहुत बड़े इंसान का जन्म हुआ है, सम वेरी स्पेशल पर्सनालिटी इज बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने इसको देख करके किसी के पीछे चलना शुरू किया हो, तो एक तारे का पीछा करना शुरू किया हो, उस तारे ने लेकर के उनको रास्ता दिखाया। तो प्रेम इस तरह से, अपनी भलाई इस रीति से लोगों के लिए खुदावंद हमारे लिए करते हैं। अर्थात लिखा है कि उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। वी हैव बीन कॉल्ड बाय हिम, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। उसकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि आज हम सब उसके भवन में जमा हो, आज आप परमेश्वर का वचन को सुन सकें, ये उसकी इच्छा थी। आज आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, ये उसकी इच्छा थी। लिखा है कि सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब बातों का मतलब होता है परमेश्वर के उपाय। एवरीथिंग, एवरी प्लान दैट गॉड हैज फॉर अस, वो तमाम उपाय उन लोगों के लिए जो उसे प्रेम करते हैं। नॉट फॉर ऑल पीपल बट ओनली फॉर दोज, सिर्फ उनके लिए जो खुदा से प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सिर्फ प्रेम करने वालों के लिए भी नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जब हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमारी सफलता इस तरह से निश्चित होती है। वो तारे का पीछा कर रहे थे क्योंकि खुदावंद ने वो प्लान बनाया था और वो प्लान सफल होने पाया। शायद दाएं बाएं किसी लोगों से पूछते, अरे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? राजा ने भी बोला कि ठीक है, आप देखिए हेरोदेस के पास भी गए थे तो हेरोदेस से वो बात बनी नहीं, ठीक है। एंड
सब कुछ हम जानते हैं कि किस प्रकार से खुदा ने उन लोगों तक जो है वो बात पहुंचाई और उनको उस चरनी तक लेकर के पहुंचाया। रोमियो की पत्री में एक जगह और आगे मेंशन्ड है, लिखा हुआ है कि आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। द प्लान्स ऑफ गॉड आर रियली वंडरफुल फॉर अस। गंभीर हैं, लिखा है, वर्ड यूज हुआ है गंभीर हैं। ये एक सबसे गंभीर प्लान था खुदा का कि अपने बेटे को हमारे लिए भेजे, और उसको हमारे लिए भेजने का मतलब सिर्फ भेज करके प्रचार कराना नहीं था। It was just not a 3.5 year वर्किंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। कई बार मैं सोचता हूँ, अरे खुदा बाप 3.5 साल क्यों दिए तूने? तुझे कुछ ज्यादा साल और रखने चाहिए थे। यीशु मसीह को बढ़िया से प्रचार होता, तेरा खुदावन तेरा काम तो सारा ऐसे ही हो जाता। When God plans something, खुदावन जब चीजों को प्लान करते हैं तो वो बहुत ही गंभीर होती है। वो 3.5 साल में जो काम हो गया, शायद अगर यीशु मसीह शायद 40 साल में रह करके करते तो भी वो बात नहीं होती, लेकिन 3.5 साल में यीशु मसीह वो काम कर गए। लिखा है कि परमेश्वर की जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, वो क्या ही गंभीर है। लिखा है कि उसके विचार अथाह हैं, मीन्स बॉटमलेस। अगर हम उसका हम एक तल पाना चाहें कि खुदावन यहीं तक ये काम कर सकता है, ये सोच सकता है, तो रियली वी जस्ट कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। हम उस चीज का था पा नहीं सकते कि खुदावन हमारे लिए कितनी भलाइयों को करता है। हम कितनी बार गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमारे लिए काम करता है। आगे लिखा हुआ है उसके मार्ग कैसे अगम है। इंग्लिश में लिखा हुआ है अनसर्चेबल। वी जस्ट कैन नॉट सर्च द वे गॉड वर्क्स फॉर अस। हम उन मार्गों को भी नहीं ढूंढ सकते जिन रस्तों से खुदावन हमारे लिए भलाई को लेकर के आया है। और हम बस दुआ करते हैं, खुदावन तू हमारे लिए इन काम को कर दे, इन प्लान्स को सफल कर दे, मेरी नौकरी लगने पाए, मेरी शादी होने पाए, हमारे बच्चों की शादी होने पाए। ये सबसे बड़ा प्लान खुदावन हमारे जीवन में करना है कि खुदावन की एक अच्छा घर हमारे जीवन में हमको दे दे। और ये सब प्लान्स करते हैं, हम दुआ में रखते हैं और हमें नहीं पता होता, लेकिन खुदावन हमारे लिए उन चीज़ों को उपलब्ध करा देता है, मुहैया करा देता है। सो इट्स रियली अनसर्चेबल, बॉटमलेस एंड अनसर्चेबल। उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको हम उसकी था नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में परमेश्वर की बुद्धिमत्ता दिखाई देती है, और स्पेशली उसकी टाइमिंग को अगर हम देखें, टाइमिंग पर हम लोग सोचते हैं यार इससे पहले का, अगर हम नए नियम से पहले और पुराने नियम के बाद का समय देखते हैं, इट वाज नियरली अबाउट 400 years. It was a total of blank period. No book was written. It seemed like God wasn't talking to anybody. ऐसा लग रहा था 400 साल के उस समय में खुदा लग रहा था जैसे किसी से बात ही नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा किसी से बात ही नहीं कर रहा। लग रहा था कि कोई नबी ऐसा खुदा इसका इस दुनिया में था ही नहीं जो खुदा के वचन को इस लोगों तक पहुंचा रहा हो कि नहीं खुदावन का बेटा आने वाला है। और उससे पहले इन 400 सालों से पहले खुदावन ने बहुत काम किया, लेकिन उस घड़ी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ नहीं हो रहा इस समय में। लेकिन खुदावन का काम जो होता है वो अद्भुत होता है। परमेश्वर ने अनंत काल के अतीत में योजना बनाई और उस समय ब्रह्मांड की सृष्टि करी अपने लिए। यस, अपने लिए करी थी, लेकिन उसके उस प्लान का हिस्सा हम भी थे। उसके उस प्लान का हिस्सा आज हम भी हैं। उसने ये प्लान किया हमें कि हमको वो इस दुनिया में भेजेगा। उसने भेजा, वो हमारे साथ है, वो हमें लिए हुए चलेगा जीवन भर। और जब तक अपने पास बुला नहीं लेगा, जब तक हम उसके पास वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक साथ रहेगा। We will be with him for eternity. हम उसके साथ अनंत काल तक चलने वाले होंगे। वो हमसे बहुतायत के साथ प्रेम करता है। उसने अपने बेटे को भी नहीं रोक छोड़ा कि हम नाश हो जाएं। वो हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है, अपने बेटे यीशु मसीह से भी ज़्यादा प्रेम करता है। एक वर्स में चाहता हूँ कि हम सब पढ़ें, निकालेंगे गलेशियंस, द बुक ऑफ गलेशियंस, गलतियों की पत्री निकालेंगे 4था अध्याय और उसकी 4थी और उसकी 5वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 4था अध्याय 4थी और 5वीं आयत को हम लोग देखेंगे। जिसको मिल गया हो वो पढ़ सकता है। जी जी जी। इसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है, जब समय पूरा हुआ। God was calculating the time
मैं सोच रहा था खुदावन 400 साल का गैप, तू बैठा क्यों है चुपचाप, तूने काम क्यों नहीं किया, तूने अपने बंदों को क्यों नहीं तैयार किया। यहाँ पर पढ़ के हमें पता चलता है, इस आयत में पढ़ के पता चलता है कि गॉड वॉज कैलकुलेटिंग द टाइम, राइट टाइम पे मेरे को काम करना है, आई हैव टू वर्क एट द राइट टाइम। हम कई बार अपने कामों को, सही कामों को करते हैं, लेकिन कई बार गलत कामों पे करते हैं, गलत टाइमिंग पे करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलने पाता। वी आर नॉट एबल टू रीप द हार्वेस्ट, हम उस चीज को नहीं पा पाते। जब समय पूरा हुआ, when God saw the time was exact and right for him, then he did send his son, तब उसने अपने बेटे को भेजा। जब समय सही था तब उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जहान में भेजा। ये युगों का संकट था, युगों का। युगों की बात कैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले व्यवस्था लिखी गई, हम जानते हैं, और वो व्यवस्था दंड की थी। तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये दंड दिया जाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें पत्थरवा किया जाएगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो बुरा होगा। इट वॉज समथिंग दैट वॉज जस्ट एक्यूजिंग, वो सिर्फ दोष लगाने का काम था। खुदावंद यीशु मसीह ने एक काम किया बड़ा, कि वो इस युगों के संकट को खत्म करने आया। परमेश्वर ने उस युगों के संकट को खत्म करने के लिए अपने बेटे को भेजा। जिस समय परमेश्वर ने मनुष्यों के छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, वो यही उपयुक्त समय था। दिस वॉज द करेक्ट टाइम। हम लोग सोच सकते हैं कि भले क्या हुआ यार, कैसे व्यवस्था से मसीह के पैदाइश तक और इसके बीच में जो लोग मारे गए होंगे, मर गए होंगे, गॉड वाज स्टिल थिंकिंग, मैं कौन सा रास्ता निकालूं, किसी फरिश्ते को भेजूं, मैं किसी नबी को फिर से और बढ़िया बना करके भेजूं। तो खुदा ने भी सोचा यार मैं ऐसी कोई चीज नहीं बना सकता जो परफेक्ट हो। ठीक है, मैंने हाथों से आदम को बनाया, वो भी गड़बड़ निकला। ठीक है, इंसान को बनाया, वो गड़बड़ निकला। अब मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे बनाए हुए नबियों में किसी में कोई कमी ना पाई जाए, क्या ऐसा कोई हो सकता है? देन गॉड फाउंड रियली दैट हिज सन वाज सो लवली। वो फेथफुल था और उसने अपने हृदय से उस चीज को, उस बड़े काम को एक्सेप्ट किया। हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन खुदावन तेरी मर्जी पूरी। और उस मर्जी को पूरा करने के लिए मसीह हमारे बीच में पैदा हुआ। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो हम देखते हैं, और खुदावन का जो विजडम है यहाँ पर जाहिर होता है। और इसी चौथे की 5वीं आयत में जब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इसको अगर हम देखें, लिखा है कि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ाने के विषय में बताना चाहता हूं कि मनुष्यों के लिए पूरा भुगतान कर पाना। इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, जीसस डिडंट डाई फॉर वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए मरने नहीं आए थे कि मेरी जगह, तेरी जगह बेटा मैं चढ़ जाऊंगा। इट इज फॉर ऑल दोज पीपल हु कम इन सर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो मसीह यीशु की खोज में आते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन देने का कदम उठाया कि अब मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा, और ये खुदावन की मर्जी थी। और इस तरह से जो है वो काम होने पाया, और पूरा भुगतान करना ताकि लोग जो पाप के अधीन थे वो हट सकें, दास जो थे वो दास्ता में जो पड़े हुए थे वो चीज़ खत्म हो सके। परमेश्वर कुछ भी संयोग से नहीं करते। ठीक है ना, एक छोटा सा किस्सा जल्दी से मैं बता करके ख़त्म करता हूँ। एक किस्सा था, किस्सा मतलब रियल की थिंग थी। हम लोग यूएफएफ में थे और मुझे अगले दिन कहीं और जाना भी था, स्कूल भी अटेंड करना था, कुछ फंक्शन था क्या समथिंग। मैंने कहा कि वो अटेंड करना ज़रूरी है, और मैं आया हुआ था, यूएफएफ में था, और पादी साहब भी और सब और लोग भी थे, और मुझे उसी रात वापस निकलना भी था। दिल तो हमेशा करता है कि यूएफएफ में रुकें और उसका आनंद उठाएं, लेकिन उस बार कुछ बन नहीं पा रहा था। और मैं बस, और उस बार जो प्रचार हुआ वो हमारे बिशप शानू भैया ने प्रचार किया था, वो आश्चर्य कर्म के ऊपर प्रचार किया था खुदावन ने। और मैंने कहा हो सकता है चलो कुछ, और मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही थी लौटते समय, मैं हाथ दे रहा था, रोक रहा था। पादी साहब बोले थे अरे क्या करो, रुको यार अभी चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं। वो चाय भाई पी, बड़े वजह से पी। उसके बाद निकल करके पादी साहब बस थोड़ा मेन रोड पे आया, उन्होंने कहा
हाँ देखो देखो गाड़ी आ रही है, और हाथ रोकी, गाड़ी रुक गई और बैठे आराम से चल दिए। हमने कहा चलो ये पहले दिन तो हो गया, खुदा बाप तू वाकई में बड़ा महान है। हो सकता है कि दिस कुड भी, ये हो सकता है संयोग हो, अगले दिन क्या होगा खुदावन, अगले दिन भी जाना चाहता हूँ, कुछ रास्ता तैयार कीजिए, कुछ माँ तैयार कीजिए। अगले दिन खुदा बाप ने प्रशांत भाई को तैयार कर दिए, भैया क्या आप चलेंगे हमारे साथ? हमने कहा वाह खुदा बाप, तू कुछ भी संयोग से नहीं करता, तूने कुछ ठाना होता है, तूने ठाना था कि अपने बेटे को भेजे, इसीलिए वो काम होने पाया। परमेश्वर मसीह जो है, परमेश्वर ने मसीह यीशु के पैदा होने की टाइमिंग का ख्याल रखा है। वो हमारे जीवन में भी टाइमिंग का ख्याल रखते हैं, एक एक चीज के विषय में। व्हाट ब्लेसिंग टू कम एट व्हाट टाइम, कोई भी ब्लेसिंग हमारे जीवन में समय से पहले नहीं आती, हमें उसका मोल पता नहीं होता। अगर हमारे जीवन में वो समय से पहले आ जाए वो चीज, ठीक है, वो एक सबसे बड़ी चीज है। वो आशीष अगर हमारे पास समय से पहले आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर आप ढेर सारे पैसे दे दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनुग्रह भाई को अगर हम 10,000 रुपये दे दें, बेटा अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, न कहा यार आज तो मेरे पास लॉटरी लग गई, भैया ने 10,000 रुपये दे दिए, तो ये जितना चाहेंगे उतना खर्च कर देंगे। बट लेकिन जब खुदा बाप उस चीज़ को देगा तो बच्चे को समझ में आएगा, नहीं यार मेरे पापा भी कभी कमाते थे, तो कितनी मेहनत करते थे इस चीज़ के लिए, इतना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते थे। ठीक है, जब मैंने भी ज़िंदगी में कमाना शुरू किया तो मुझे पता चला लिटरली कि वो कितना मेहनत करनी पड़ती है टू अर्न दैट मनी। सो परमेश्वर कुछ भी संयोग से नहीं करते, इट्स ऑल इन हिज प्लान्स, ही सेट्स गोल्स फॉर अस। वो हमारे जीवन में लक्ष्यों को तैयार करते हैं। ही इज़ द वन हु इज़ चोजन द गोल, उन्होंने ही हमारे जीवन के लक्ष्यों को चुना है कि हम उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। ही इज़ द वन हु नोज हाउ वी कैन रीच दोज गोल्स, उन्हें पता है, वो हमारे लिए मार्गों को तैयार करते हैं ताकि हम उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें जो खुदावंद ने हमारे लिए तय की, जो हमने तय नहीं किए वरन खुदावंद ने हमारे लिए तय किए। जिस तरह परमेश्वर ने मसीह को भेजकर उद्धार जैसे सबसे बड़े लक्ष्य को पूरा किया है, उसी प्रकार उसने हमें भेजा ताकि हम उसके लक्ष्यों को पा सकें। Praise the Lord. मसीह हम धन्यवाद करते हैं, हमने तेरे पैदा होने की खुशी को अंदर पाया है, और इन सबों में भी हम देख रहे हैं जो उत्साह है उसे जाहिर होता है कि तेरे पैदा होने की खुशी इनके अंदर है। हम चाहते हैं ये आज के वचन से आसूदा हो और सुने और ज़िंदगी बदल लें, यीशु के नाम में आमीन। पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसके घर कैरल सिंगिंग नहीं पहुँची, वो बता दें हमको। ये सब लोग कह रहे हैं देखिए कैरल सिंगिंग इनके घर नहीं पहुँच पाई, पर अफसोस इस बात का है, सॉरी इस बात की कर रहे हैं कि हम गए ही नहीं। तो आप गुस्सा ना रहिए, अंदर अंदर जो आपके उमड़ रहा कि मेरे घर नहीं आए, हम जानते हैं बहुतों के अंदर ये बात काम कर रही कि मेरे घर नहीं आए, देखा मेरे घर नहीं आए। खबरें उनसे भी आ रही हैं जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो चर्च में हमारे नहीं आए हैं, पर वो सोच रहे देखा इस बार हमारे यहाँ नहीं आए। मजबूरी हमारी थी दो, अब मिलिएगा तो मजबूरी बाद में बताएंगे, चर्च का टाइम कम लेंगे। तो मजबूरी आप सुनने के लिए बाहर आइए और तब हम आपको मजबूरी बताएं। हमने अच्छा समझा कि हमने जब अपनी शुरुआत की तो बड़ा अच्छा लगता था कि अरे लीडरशिप में बड़ा अच्छा लगता था, बहुत दौड़ भाग, बहुत काम और बहुत, फिर वो देख रहे हैं कि मैसेज क्या है, आज क्या होगा। छोटी जगहों बड़ी जगहों पे चर्च में हम अपने सीनियर्स को, पादरी को, बिशप को लेके जाते, अंग्रेज़ों को लेके जाते, और उसके बाद हम सोचते अगर मुझे बोलने के लिए 2 मिनट दिया जाता तो मैं ये वाली बात बोल देता, 5 मिनट दिया जाता मैं ये बोल देता। हम उस बात को एहसास रखते हैं कि ये लालच हमारे अंदर पैदा रहती है कि क्रिसमस का वचन काश हमको भी मौका दिया जाता। तो हमने इसलिए सोचा कि कोई महरूम न रह जाए, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ लगे रहते हैं, उनके विचार भी सुनना ज़रूरी है। तो हमने मोनील भाई को मौका दिया, और ऐसे ही हम चाहते हैं ये मैसेज हम कम देंगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। क्रिसमस का मैसेज इनके अंदर उमड़ता रहता, फिर एक साल बीत जाता, शायद इनको मौका ना मिलता। तो हम चाहते हैं कि तरक्की सब करें। हमने जो दिन देखे हैं प्रचार करने के लिए, ढूंढते थे कोई कोना कि कोई अपने घर में बुलाकर हमसे प्रचार करा ले। उबलते रहते थे, हड्डियां जोर मारती रहती थी और मौके नहीं मिलते थे।
पर हम प्रचार करने के लिए तरसते थे कि यार चलो आज वहाँ मिल जाए, और जहाँ से कोई आने वाला होता था तो कहते थे यार वो नहीं आएंगे तो आज मेरे पास मौका है, आज वो नहीं आएंगे तो मेरे पास मौका है। तो हम ये प्रचार आज मेलोडी बनाकर आपके सामने पेश किया गया। आने वाले समय में भी ऐसा ही करेंगे। जो मेलोडी आपने खाई ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, हैं? 2 टेस्ट होते हैं उसमें। अब इनका टेस्ट आपने देख लिया, अब मेलोडी का दूसरा टेस्ट देखिए। आइए निकालें वचन से, मत्ती 2 अध्याय और दूसरा पद। मत्ती 2 अध्याय और दूसरा पद। जगह कम होने से लग रहा है कुछ लोग सरकते सरकते सरक गए। जगह कम थी तो कुछ लोग सरकते सरकते सरक गए। तो चलिए आइए वचन पे, जी पढ़ें। जी जी ये तारे की बात कर रहा हूं मैं आज। ये वो लोग हैं, ज्योतिषी लोग ये बातें कर रहे हैं। ज्योतिषी, आजकल हम लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे भैया विचारने के लिए जाते हैं, भैया लड़की मांगलिक तो नहीं है, किस दिन पैदा हुई थी? मंगल को पैदा हुई थी। जरा मुश्किल है, थोड़ी ये मुश्किल है, इसका कोई उपाय पंडित जी है? अरे जोशी जी कुछ आप निकाल के दिखाओ। जोशी उस समय भी बहुत थे। ज्योतिषी पुराने नियम में पाए जाते थे और ज्योतिषी अपना काम करते थे। और ये खबर ज्योतिषियों के पास पहुंची और तारों का पीछा करते करते तारा, आज हम तारे की बात करते हैं। तारा जब एक जन, मैं ये बात सिद्ध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ बिब्लिकल तरीके से। जब एक बच्चा जमीन में पैदा होता है तो एक तारा वहाँ रोप दिया जाता है, और एक तारा वो इनको रास्ता दिखाने के लिए आया था। जो तारे, इब्राहिम से क्या वायदा किया गया था? तुम्हारी संतान तारों के समान इतनी गिनती में होगी। एक चिन्ह गिनती कर लो जाके, एक देखो वो था उस परिवार से, एक वो था, एक वो था, तारों के समान होगी है तुम्हारी संतान। तो तारे, जब एक बच्चा जन्म लेता तो एक तारा वहाँ रोप दिया जाता आसमान में। तो तारे का पीछा करते करते ज्योतिषी आए, और ज्योतिषी पुराने समय में भी बहुत से काम कर रहे थे। अगर आप पढ़ें इस तारे के बारे में तो उस पुराने नियम में हमने पढ़ा और मालूम हुआ कि तारा एक देवता का निशान होता था। जो एक देवता का निशान वो पाए थे तारे के जरिए से। तो जब वो देवता की इबादत करने जाते थे तो एक चिन्ह तारे का लेकर जाते थे। तारे वाला देवता, तारे वाला देवता। आज हमारे पास तारे वाला यीशु मसीह है। वो तो एक छोटी सी कौम के लिए, छोटी सी जाति के लिए था। और जो तारे वाला देवता, वो बिना तारे के इबादत नहीं करते थे, बिना तारे के अपना काम शुरू नहीं करते थे, अपना पूजा पाठ नहीं शुरू करते थे, अपनी इबादत शुरू नहीं करते थे। पर आज हमारे पास तारे वाला देवता है, यीशु मसीह। तारे वाला, जिसको सबने देखा तारे के रूप में, वो इन जोशियों को दिखाया, बहुतों को दिखाई दिया। और आज घर घर में तारे लटके हैं, इसलिए तारे वाला घर, क्रिश्चियंस का घर, तारे वाला घर। आज हमारी पहचान बन गई है तारे से। तारा हमारी पहचान है। अब इस पहचान को जो नहीं जानते, उन्होंने, अन्य जातियों ने भी, बहुतों ने अपने घर पे तारा लगा लिया। पिछले समय में जब मैंने यहाँ चर्च 6 में शुरू किया तो 7, 8, 9 के करीब में मैं देखता था कि कितने लोग तारा लगाए हैं। मैं गाड़ी लेके निकल जाता, ढूंढता था कि ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है, अच्छा ये दत्त है, ये वो है, ये वो है। और मैं जाके दरवाजे खटखटा देता था। और ये जो PWD कॉलोनी में तारा लटका था, और मैं उनके घर चला गया, दरवाज़ा खटखटा दिया। तो हमने पूछा कि क्या आप लोग क्रिश्चियन? नहीं नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं, तारा तो हमने ऐसे ही लगा लिया। तो बड़ा हम अफसोस करने लगे कि इनको तारे का मतलब मालूम है या सिर्फ तारा ही लगा लिया इन्होंने। एक लेडी हमारे पीछे पड़ गई और कहने लगी कि हमको कहीं से तारा ला दीजिए, हमको कहीं से तारा ला दीजिए, हमको कहीं से तारा ला दीजिए। अरे हमने कहा मीनाबाद जाइए, आपको सब तारे लटके मिलेंगे, ले लीजिए। पर हमारे पास वक्त नहीं था कि एक तारा उसको खरीद के दें, कि उसके तारे का मतलब तो जान जाओ। तारे का मतलब इतनी
रोशनी करना। जब ये जो आसमान है उसमें आपकी रोशनी की आवश्यकता है। चाहे वो थोड़ी रोशनी कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, वो तो आपकी धार्मिकता पे डिपेंड करता है कि आपके तारे से कितनी रोशनी आ रही है, कितनी रोशनी पृथ्वी पर जा रही है। वो रोशनी को बढ़ाने के लिए है, ताकि सिर्फ चांद नहीं, तारा भी अपना काम करता रहे, उस पृथ्वी पे रोशनी देता रहे, रोशन करता रहे पृथ्वी को। ये ज़िंदगी है हमारी। आपके भी कहीं ना कहीं तारे रोपे गए हैं, आपका भी कहीं तारा है, आपकी ज़िंदगी का तारा है। जब आप पैदा हुए थे तब से वो आसमान में लगा हुआ है। और जब हमने तारे को गिरते हुए भी देखा, तारे को गिरते हुए भी देखा। अब इसका मतलब तो हम गहन है और साइंस कुछ बताएगी, आप कुछ बताएंगे, बाइबल कुछ बताएगी, पर हम इसके पीछे नहीं जाते। पर हम जानते हैं कि ये ज्योतिषियों ने तारे का पीछा करके पाया और जान गए कि कोई बहुत आलिम फाजिल बहुत बड़ा आदमी जन्मा है। तो ये तारा जितनी रोशनी कर रहा है, इसकी रोशनी से मालूम होता है कि ये तारा किसी छोटे आदमी का नहीं है। वो ना जान पाए हो कि खुदा के बेटे का है। उस समय खुदा का बेटा नहीं कहला रहा था, सिर्फ तारा दिखाई दे रहा था। पर ये तारा अचंभे के मारे वो अपने आप को रोक ना पाए और चल दिए। चलो तारे का पीछा करें, जहाँ तारा जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर हम चलते हैं। आज हमारी जिंदगियां कहाँ हैं? क्या तारे के पीछे हैं? क्या यीशु मसीह के पीछे हैं? हम कुछ भी नहीं चले। सिर्फ हमने क्रिसमस मनाया, फिर हमने अपने जो खाने पीने हैं वो बनाए। जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। आपका तारा और रोशन होना चाहता है, आपकी रोशनी और बढ़ना चाहती है, आपकी धार्मिकता थोड़ी और अच्छी होना चाहती है, पर आप उसमें लगे नहीं हैं। तारों की नाई, और लिखा है तारों की नाई, लिखा है धर्मी लोग क्या करेंगे? तारों की मानिंद चमकेंगे। धर्मी लोग तारों की मानिंद चमकेंगे। आसमान में भी, जमीन पे भी। बहुतों के कपड़ों से तारे चमक रहे हैं। आज यहाँ छोटे छोटे सितारे लगे हैं कपड़ों में। हम देख रहे थे ये चिंगारियाँ कहाँ से आ रही, तो देख रहे थे कि वो चिंगारियाँ लाइट पड़ने से उनके तारों पे पड़ रही हैं और फिर नीचे आ रही हैं। यही आसमान का तरीका है, यही आसमान का तरीका है। ऊपर से रोशनी नीचे आ रही है। बहुतों के कपड़ों से ये डायरेक्शन से रोशनी आ रही थी और वहां से अलग अलग पॉइंट बना रही थी। एक और बात निकालते हैं। आज हमने थोड़ा थोड़ा समय लिया है कि हम दो लोग थोड़ा थोड़ा समय लेकर बोलेंगे, तो हम अपने समय में से इनको नहीं दिया है और हम आपका समय नहीं लेंगे। जितना हमने इनको दिया है उतना ही हम भी लेंगे। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय और 17 पद, जो नाम इस्तेमाल हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि नाम पीछे से चले आ रहे हैं और वो नाम रिपीट होते आ रहे हैं। नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है। यीशु के भी, इससे यीशु मसीह के मसीह लग गया। इससे पहले यीशु, यीशुआ, ऐसे बहुत से नाम बार बार लिए जाते थे, घरों में रखे जाते थे। पर यीशु मसीह पहले इमैनुअल वर्ड चला, पर वो इतना प्रचलित नहीं हो पाया, पर यीशु मसीह हो गया। पर अभी हम आपको गिनती की पुस्तक 24 अध्याय और 17 पद से एक बात की तरफ ले चलना चाहते हैं। जी 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 जी। याकूब में से एक तारा उदय होगा। हमारा टारगेट इसी बात पे है, हमारा थीम इसी बात पे है, हमारी सोच इस नहीं है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा। याकूब और यीशु मसीह बड़ी लंबी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है। याकूब में से एक तारा उदय होगा, उसकी रोशनी बिल्कुल फर्क होगी, वो बिल्कुल अद्भुत करेगा, लोग उसका पीछा करेंगे। अभी तक तारों का पीछा कोई नहीं कर रहा था, पर याकूब में से एक तारा उदय होगा। इज़राइल में से एक राजदंड। ये तारा और इशारा राजदंड का यीशु मसीह की तरफ है, बहुत पहले की बात है जी। और यूसुफ, याकूब, ये सब नाम टैली करते हैं बहुत जी जी। सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। दंगा करो खूब, सब गिरा देगा, वक्त आएगा गिरा देगा। बस हमारा टारगेट नहीं था कि ये एक ऐसा तारा उदय होगा और राजदंड उसके पास होगा। राजदंड का मतलब जो सिंहासन पर यीशु मसीह बैठे हैं, वो राजदंड लिए हैं, जो चाहते हैं वो कर देते हैं।
मूसा के पास एक असा होता था, वो जिधर बढ़ा देता था उसका काम बन जाता था। जिधर एक जब वो अपनी चौपाल या मीटिंग लगाता था, राजदंड बढ़ाता था। ऐसे राजाओं के पास भी राजदंड होता था कि वो अपने राजदंड को बढ़ा दें, अपने जो सोटा या लाठी या जो भी चक्र जो भी उनके पास होता था उसका इस्तेमाल करें। पर गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि एक तारा ऐसा उदय होगा। आइए चलें, इसी बात को मजबूत करने के लिए हम वंशावली में टटोलते हैं। मत्ती 1 अध्याय और 16वां पद। मत्ती 1 अध्याय और 16वां पद। याकूब से, वंशावली कह रही याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का, अरे यूसुफ वाला नहीं, ये दूसरा वाला भाई, याकूब वही नहीं, दूसरा वाला याकूब है। याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का पति था। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। ये बात पुराने नियम से डोलमोल करके कुछ खुदा ने कुछ तरीके बनाकर ऐसा नाम रखना, तुम ऐसा नाम रखना, तुम ऐसा नाम रखना, और रख के फिर यहाँ पर लाकर एक अजीब से तस्वीर हमारे सामने रखी है। अब प्रकाशित वाक्य में आइए, तो प्रकाशित वाक्य में तारों का जिक्र इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ते जाइए, तारे खत्म ही नहीं होंगे। क्योंकि स्वर्ग की बातें हैं और स्वर्ग पर तारे ही तारे हैं, और तारे रोशनी कर रहे हैं और स्वर्ग तारों से रोशन है। तो प्रकाशित वाक्य में तारे के बारे में बताया गया। मैं पढ़ाऊंगा बहुत कम, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, पर हम एक आयत पढ़ेंगे, 22 अध्याय की 17 पद। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य और 17 पद। मुझ यीशु को अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, जी, दाऊद के मूल का वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। हमारा आज थीम है तारा, भोर का चमकता हुआ तारा। दाऊद का वंश, दाऊद का तारा नहीं चमका। दाऊद का तारा कितना चमकता था हमको नहीं मालूम, कितनी रोशनी करता था, पर यीशु मसीह हमारा भोर का चमकता हुआ तारा है। ये भोर का तारा, तभी तो कहते हैं भैया सुबह जब आंख खुल जाए 4 बजे तो दुआ करने लगो। भोर के चमकते हुए तारे ने तुमको जगाया, तुमसे बातें की, तुमसे कहा कि उठ। जब मेरा ये गाड़ी वाला मसला आने वाला था तो लगातार मेरी आंखें 4 बजे एग्जैक्ट खुल रही थी, और एक दिन मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो आंसू बहने लगे। हमने कहा कोई मुसीबत तो आने वाली है, पर खुदा टालने की हिम्मत रखता है, कोई मुसीबत तो आने वाली है। तो 4 बजे उठ के मैंने ऐसे थोड़ा सा वो किया, देखा, हमने कहा क्या मैं जग जाऊं या मैं सो जाऊं। तो सोचा कि चलो छत दुआ करते हैं, चर्च में जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, कहीं कोने में दुआ कर लेते हैं। दुआ करने से पहले आंसू टपकने लगे। अब ये आंसू कोई रोने के नहीं थे, खाली आंखों से पानी गिर रहा था। मैं समझ रहा था कि कोई दुख दिखाई दे रहा है या कोई दुख परेशानी आने वाली है, कोई ऐसी सहन से बाहर घटना होने वाली है। कुछ मैं चिंता में रहा, फिर मैंने दुआ करके फील किया कि चिंता वापस चली गई। वहीं दुआ किया, जबकि जिस कमरे में दुआ की उस कमरे में दुआ नहीं करता हूँ। दुआ किया और चला गया। ये भोर का तारा है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारे विषय, जो हमारे आने वाले समय में जो कुछ हमारे साथ घटने वाला है, घटता है, उसके बारे में वो सोचता रहता है। और उसका उपाय यही है दुआ, उसका उपाय यही है कि प्रार्थना करो, विनती करो। चीज़ें आएंगी और किसी तरह से रफा दफा हो जाएंगी, टल जाएंगी। मुश्किल तो बड़ी थी, पर लग रहा है कि ये टल जाएगी। पर खुदा सब कुछ कर सकता है, वो भोर का तारा है। जब आपकी आंख खुले तो इस भोर के तारों से बातें करिए। इस भोर के तारा जो खुदा कहलाता है, जिसकी रोशनी अद्भुत है, आपके कमरे में आ जाएगी।
मेरी बातों का यकीन करिएगा, मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने बाइबल ट्रेनिंग का 4 साल का फॉर्म भर दिया तो मुझे कुछ नहीं आता था। लिखना पढ़ना बहुत कम हो गया था, नौकरी बिजनेस ये दोनों दुनिया की चीज़ें कर रहा था। लेकिन उसी साल में मुझे जब ये भर दिया तो मैं जब पढ़ता था तो 11 बजे के बाद अपना लैंप चलाता था, वो भी कहीं से मांग कर लाया था। एक बल्ब लगा था, एक टेढ़े वाले होल्डर लगा था, उसको लगा के और किनारे बैठकर पढ़ाई करता था। अपना एक टेबल लैंप खरीदने के लिए इतना फाइनेंस नहीं होता था कि एक टेबल लैंप अच्छा सा खरीद लें। किताबें खरीदनी ज़्यादा हैं, फॉर्म भरना ज़्यादा है, फीस ज़्यादा जाती थी। उसके बाद ये किताबें ले लो, वो किताबें ले लो। तो उसमें क्या करता था कि अपना लैंप जलाया और पढ़ता था। तो फिर मैं देखता था एक तारा आया, रात में एक तारा टिप 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 ऐसे ऐसे करता था तारा। और मैं देखता था, मैं ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की सामर्थ है ये। और बहुत खुश होता था, खुशी के साथ पढ़ाई करता था, कहता कि हाँ ये खुदा की कुदरत है। एक तारा आता था। क्या आप यकीन करते हैं मेरी बात का? यहाँ खड़े होकर झूठ नहीं बोलता, यहाँ खड़े होकर कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि खुदा की कुदरत को मैंने उस छोटी सी पढ़ाई में, अनपढ़ वाली पढ़ाई में, कमज़ोर वाली पढ़ाई में, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद हर रोज़ मैं एक बात को देखता था कि खुदा की कुदरत क्या है। तो तारा, जब मैं किताब लेके पढ़ना शुरू करता था, समझ नहीं आता था कि ये वाला आंसर इधर से कैसे निकालूंगा, इसमें से कैसे निकालूंगा। तो वो आंसर निकल कर आता था, तारा टिप 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 ऐसे दिखाई देता था मुझको। स्वर्गदूत भी तारा के समान आ सकते हैं। आज स्वर्गदूत पूरे पूरे आके खड़े हो जाएं आपके सामने, जैसे अभी रोनाल्ड डोनाल्ड इनके सामने खड़े हो रहे थे स्वर्गदूत आके, बड़े से इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत आपके सामने खड़े हो जाए तो आप डर जाएंगे हैं? इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत आके खड़े हो जाए तो तारा बनकर आ जाते, टिप टिप तारा आ गया, लीजिए भैया स्वर्गदूत आ गया। अब आप उसको जो भी लेना हो लीजिए, डरिए मत, सोचिए मत, खुश मत होइए, पर दुआ में रहिए कि हाँ खुदा की कुदरत है, ये खुदा मेरे साथ है। इसका मतलब कि खुदा मेरी मदद करने को तैयार है। इस काम में उसकी मर्जी है कि तुम इस काम को करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उससे हमें हेल्प मिलती है। जो बात आपको बताई ये सच्चाई है, सच्चाई है। खुदा की कुदरत, खुदा कुछ भी आप जब खुदा के कामों के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हो, खुदा ऐसे मार्ग खोल देता है, जाओ इन्हें कुछ नहीं आता, सब पेपर लिख देंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अच्छे नंबर आए, और जो पता नहीं ABC ऐसे करके रिजल्ट निकलता, मार्कशीट आती है, उसमें बेटर है मेरा, ऐसे नहीं कि बहुत घटिया है, कम पढ़े लिखे। और जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे थे वो तो बहुत अच्छे काबिल थे, वो बहुत अच्छे काबिल थे। एक तो सेंट पीटर्स में ही लीडरशिप कर रहे थे, उनको बाइबल के बहुत ज्ञान था, हमको तो अकेले बैठकर पढ़ने वाला ज्ञान था, पर बहुत ज्ञान नहीं था। पर यह है कि आज आप विश्वास करिए, इस बाइबल में, इस खुदा के काम में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं, तारा एक अहमियत है। बाइबल में तारा एक अहमियत है, यीशु मसीह के जन्मदिन का एक निशान है, एक अहमियत है। हमारे मसीह समाज में तारे की एक अहमियत है, नहीं तो घर घर लगाना होता, घर घर लगाना होता। सबके घरों पे तारे लगे हैं इसलिए कि वो एक अहमियत है, एक निशान है, हमारा फेथ है। वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें बताता है कि तुमको किधर जाना है। तारा हमारी गाइडेंस करता है, हमारा गाइड है। उस समय में यीशु मसीह के टाइम में वो गाइड का काम कर रहा था। आज के समय में भी आपका वो तारा कोई भी काम कर सकता है, जैसी आपकी नीड है वैसा आपके लिए काम कर सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करेंगे तो आप बिल्कुल उससे वैसे ही पाएंगे, जैसा आप बिलीव करते हैं वैसा ही आप रिसीव करेंगे। यीशु मसीह आपका तारा हमारे घर भी भेजा जाए, हमारी ज़रूरत पे भेजा, हमारे बच्चे की पढ़ाई पर भेजा जाए, हमारी ज़रूरत पे भेजा जाए, तो आपके घर तारा आएगा। वो तारा सिर्फ तारा नहीं होता, वो आत्माएं होती हैं जो स्वर्ग से भेजी जाती हैं। वो आत्माएं हैं जो स्वर्ग से भेजी जाती हैं। यही बाइबल लिखती है कि स्वर्ग से तुम्हारी ज़रूरतों के लिए आत्माएं भेजी जाती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बड़ी सी आत्मा आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, कोई दिखाई दे, पर एक छोटा सा तारा इस बात का चिन्ह है कि आपकी मदद। मेरी सहायता कहाँ से आएगी?
मेरी सहायता यहोवा की तरफ से आएगी। सब उपाय है उसके पास। आप कितनी धार्मिकता में लीन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका गोल है। ऐसा नहीं कि आपके गोल की तरफ काम नहीं करेगा, पर आप दुआ बंदगी में रहोगे तो आपका जो गोल है, जो मोटो है, जो आपकी नौकरी है, जो बिजनेस है, जो चीज़ें हैं, वो आप उसमें भी तरक्की करेंगे। आप अपनी वैल्यू नहीं जानते, हम अपनी वैल्यू नहीं जानते, पर खुदा हमारी वैल्यू जानता है। हमारी वैल्यू जानता है कि तुम कितने काबिल हो, तुम हमारे लिए एक बहुत मुस्तैद काम करने वाले हो, एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे पास्टर हो, एक अच्छी चर्च की कलीसिया के मेंबर हो, एक विश्वासी हो। इतना ही काफ़ी है। बहुत कुछ नहीं करते। एक बात अच्छी है कि तुम इस कलीसिया में एक अच्छे विश्वासी की तरह काम करते हो, आते हो जाते हो, इतना ही बहुत बड़ी बात है। एक विश्वासी बने हो। जब से तुमने चर्च को पाया है तब से विश्वास में बने रहे हो। हर संडे तो कम से कम दौड़ के चर्च आते हो, हर संडे अपना काम करते हो। साल भर की ये मेहनत जो आप लोगों ने चर्च में की है, कहीं छोटा सा काम किया, कहीं किसी काम आए, चर्च में काम आए हो, चर्च में मदद कराई है, स्किट में खड़े रहे हो, रात भर तैयारी में लगे रहे हो, कुछ ना कुछ आपने किया है, वो सब खुदा देख रहा है। वो सब का असर रखा है। असर तो यकीनी है, आपको मिलेगा। छोटे छोटे गिफ्ट जो मिले हैं, हमने जो बाज़ारों में जाकर खरीदे वो हमें अच्छे थे नहीं थे, और हमने खुद देखा कि जो बेल्ट हमने कहा एक बेल्ट हम भी ले लेते हैं, तो उसमें छेद ही नहीं था। जो बेल्ट हमने छाटी की, हमने कहा एक बेल्ट हम भी ले लेते हैं गिफ्ट में से, तो उसमें छेद नहीं थे। और शायद आपके छेद इतने बड़े हो कि आपका पेट उतना बड़ा नहीं है। हम तो जल्दीबाजी में अमीनाबाद से खरीद के ले आए जल्दी से, और आपकी बेल्ट इतनी बड़ी नहीं कि आपका पेट इतना बड़ा नहीं है, तो फिर बेल्ट ढीली पड़ गई। पर उसमें छेद कराने की एक मशीन हम खरीद लाएंगे, आप लाइएगा धीरे धीरे। हम उसमें 250 रुपये की मशीन पूछिए, नहीं तो आपको रास्ता दिखा देंगे कि कहाँ पे वो छेद करता है, और कटिंग कर देंगे जो घूम कर पीछे पीछे तक पहुँच जाती है। क्योंकि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हम अज्ञान थे और उसने बड़ी बड़ी बेल्ट दे दी, हमने बड़ी बड़ी लग रहा है कि हमको वो बेल्ट साइडों को घुमाने में काम है। गले में डाल दो, लेके चलते रहो। इतनी बड़ी हम लेके रखी है, कुछ बची हुई है, लेकर जाऊंगा, उसको डांटूंगा, कह दूंगा हमारे यहाँ इससे ज्यादा कोई मोटा ही नहीं है। क्या नाम है, श्रीकांत, तो इसके नाप की बेल्ट हमको उसको लेके जाना पड़ेगा। इसके नाप की सब बेल्ट सबके लग जाएंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी करवा लेंगे, तो हम इस नाप से बेल्ट लाएंगे तो सही रहेगी। इनको लेके जाना पड़ेगा बेल्ट के लिए हमको, कि इनके साइज़ की बेल्ट दे दो, तब सबके लग जाएगी। और वो शैडो के नाप की बेल्ट आ गई, वो गलती हो गई। क्या करें, हर समय हम एक एक मिनट, हम आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं कि हम वॉशरूम में होते हैं तब भी हम एक काम करते हैं कि हम फ्री नहीं बैठते हैं, फ्री नहीं बैठते हैं, उसमें भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते हैं। हम बताएंगे नहीं कि हम फ्री नहीं रखते हैं अपने आप को। हम कहीं भी बैठते हैं तो कुछ करो, घर में रहते हैं कुछ उठा के इधर से वो कर दो, इधर से वो कर दो। जब लेट गए तब लेट गए। ये शरीर आपको मिला है, जितना इस्तेमाल कर लो, जितना इस्तेमाल कर लो, जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे खुदा उतना खुश होता है, क्योंकि एक एक सांसें आपकी गिनी हुई हैं। हम लोग गाना गाते हैं, सांसें जो तूने दी हैं, एक एक सांस गिनी हुई है। ये सांस केवल जो यहोवा ने हमारे अंदर आदम के ज़माने से डाली, और वो सांस बाइबल में बताती है सांसों के बारे में कि सांस गिनी हुई है। हमने समय पार कर दिया। मोनिल भाई गुस्सा होंगे, हमको तो 25 मिनट, आपने 40 मिनट। तो खैर ये गुस्सा नहीं करते हैं, खाली एक बात कहते हैं कि भाई साहब ने आज समय हमको कम दिया है। अब नहीं कहेंगे, ये सीख गए हैं। तो बताना चाहते हैं कि तारे की बात आज आप ले जाइए, इस बात को जहन में कि तारा, आप तारे के बारे में बाइबल को खोजना शुरू करिए, सब बातें आपको मिल जाएंगी। प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तारे की बड़ी अहमियत है, तारों की बहुत अहमियत है। हमारे विश्वास का चिन्ह जो यहोवा ने बात की इब्राहिम से, वो तारों से बात करी कि तेरी संतानें तारों के समान होंगी, इतनी गिनती में होगी, जाओ गिन लो, गिन पाओगे। आइए अपनी आंखों को बंद